डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्यूनिटी। तो हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़े हैं, तो आज हम सेल्यूलर बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल्यूलर बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी हैं, तो उनमें सबसे पहला वाला आता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसको शॉर्टली PMNL कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, इनको न्यूट्रोफिल्स भी कहा जाता है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो हमारी बॉडी में होता है, तो उसका 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पेन ऑफ 2 to 3 days। इनकी 2 to 3 days लाइफ स्पेन होती है। एंड आर कॉन्स्टेंटली फॉर्मड फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। जो बोन मैरो होते हैं उनकी उनमें जो स्टेम सेल्स होती हैं, दे फॉर्म दीज न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर जो दे हैव, और इनमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनमें मल्टीलोबड न्यूक्लियस होते हैं। एंड दे आर हाईली फैगोसिटिक होते हैं। तो दे इंजेस्ट पैथोजेनस एंड सेल डर्बिस। कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में चला जाता है तो उसको इंजेस्ट करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। और जो भी सेल डर्बिस, जो डेड वॉर्न आउट सेल्स होती हैं, उनको भी इंजेस्ट करते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी जो इन न्यूट्रोफिल्स के पास है। तो उसके बाद दूसरा एक आता है मोनोसाइटस। तो मोनोसाइटस जो है, दे आर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइटस विच कॉन्स्टिट्यूट 7 to 10% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो हमारी बॉडी में जो ल्यूकोसाइटस होते हैं उनमें से जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, तो उनमें सबसे लार्जेस्ट जो होती है वो मोनोसाइटस हैं। लेकिन इनकी जो काउंट इनका है वो थोड़ा कम ही है, 7 to 10% ही टोटल ल्यूकोसाइटस काउंट है। यहाँ पर इनमें दे हैव नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इनका नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। एंड जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है। लेकिन इनमें एक खास बात यह मोनोसाइट, दे आर हाईली मोटाइल एंड फैगोसिटिक। ये एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं एंड फैगोसिटिक भी है। इनका लाइफ स्पेन जो है वो लेकिन बहुत ही कम होता है। आधे लिखते हैं इनमें 6 to 7 hours होता है, लेकिन मोस्टली बुक्स में इनमें 10 to 12 hours ये इनकी लाइफ स्पेन होती है। उसके बाद और एक आता है मैक्रोफेजेस। जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं, सम ऑफ द मैक्रोफेजेस पेनिट्रेट द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो ब्लड कैपिलरीज है उनको पेनिट्रेट करते हैं इन वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी वायर दे चेंज इनटू। तो माइक्रोफेज तो वहाँ पर ये शेप अपनी चेंज कर लेते हैं। तो कुछ माइक्रोफेजेस होते हैं, सम ऑफ द माइक्रोफेज रिमेन इन द टिश्यूज एंड आर कॉल्ड एज फिक्स्ड माइक्रोफेजेस। कोई माइक्रोफेज सिर्फ टिश्यूज में एक ही जगह रहता है, उसको हम फिक्स्ड माइक्रोफेज कहते हैं। वाइल एज सम ऑफ द रिमेन मोटाइल, जो दूसरे होते हैं वो मोटाइल रहते हैं एंड दे मूव बाय इमोबॉइड मूवमेंट से, दे आर कॉल्ड एज वॉन्डरिंग माइक्रोफेजेस। तो दो टाइप के माइक्रोफेजेस आप याद रखना, एक है फिक्स्ड माइक्रोफेज, दूसरा है वॉन्डरिंग माइक्रोफेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट वायर माइक्रोफेजेस आर प्रेजेंट, तो कहाँ पर माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बिना पर हम इनको क्लासिफाई किया गया है। तो एक है हिस्टोसाइटस, ये माइक्रोफेज की टाइप है। ये हिस्टोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में इनको हिस्टोसाइट्स कहा जाए। पल्मोनरी अल्व्यूलर माइक्रोफेज इन अल्व्यूलाई ऑफ लंग्स, कफर सेल्स इन द लिवर, कफर सेल्स इन द लिवर, ग्लोमेरुलर माइक्रोफेजेस इन द। तो ग्लोमेरुलर माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो किडनी में होते हैं। तो माइक्रोग्लियल सेल्स इन द ब्रेन। तो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑस्टियोसाइक्लोसाइट्स इन द बोन्स। अब और एक ये सेल्यूलर बैरियर है, वो है नेचुरल किलर सेल्स, जिनको NKC कहा जाता है। दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस एंड मेलाग्नेसीज। ट्यूमर सेल्स के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। दे आर ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैविंग डेनस ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म का डेनस ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स। लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। तो इनको प्रोड्यूस कौन करता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड रेड बोन मैरो इनको प्रोड्यूस करता है।